कैसे हैं आप सब कोई? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे हैं, खुश हैं और स्वस्थ हैं। अभी 2 दिन से कोई ब्लॉग नहीं जा रहा है। इसके पीछे एक कारण है, जैसे कि पिछले ब्लॉग में आप सभी को बताए थे कि बेटा का तबीयत बहुत ख़राब है और उसे भूख नहीं लग रहा है, गैस हो सकता है हम लोग बोले थे, लेकिन पूरा दिन भर गैस का दवाई लिया, यूनियन एंजाइम लिया, उसके बाद इवनिंग के टाइम इनो भी लिया, फिर भी जो है क्लियर नहीं हो रहा था, ठीक नहीं हो रहा था, पेट में दर्द बना हुआ था। तो हम यहाँ साइड में ही एक डॉक्टर बैठते हैं, उनको दिखाए जाकर, और इवनिंग के टाइम इस टाइम लगभग 5 बजे के टाइम, और दवाई दिए। वो रात में वो दवाई लिया, फिर सुबह जैसा वैसे ही था, कोई मतलब ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। तो हम अपने जो है मायके में एक चाचा जी हैं डॉक्टर, तो उनसे बात किए तो उन्होंने कहा जो टाइफाइड और मलेरिया का जो है ब्लड टेस्ट करवाओ। तो टाइफाइड और मलेरिया का ब्लड टेस्ट हम करवाए, लेके गए थे, यहाँ साइड में ही लैब है, और लेके गए, टेस्ट हुआ तो निकला जो टाइफाइड है। तो चाचा जी दवाई दिए 4 तरह का, तो दवाई सुबह लिया, शाम को लिया, शनिवार के दिन। और उसके बाद और इनके पापा तो यहाँ है नहीं, और हम लोग माँ बेटा और बेटी 3 और भैया भी एक है। तो सोचे जो क्या ठीक रहेगा इस तरह से दवाई लेना। तो यहाँ पे और एक भैया है, इनके ही दोस्त है, टीचर है, तो उन्होंने कहा जो आप चिंता मत कीजिए, हम बाबू को लेके जा रहे हैं और डॉक्टर दिखाएंगे। तो रविवार के दिन दोपहर को 12 बजे लेके गए बाबू को, डॉक्टर दिखाए, और डॉक्टर दिखाने के बाद मतलब बहुत सारे ब्लड टेस्ट वगैरह दिए डॉक्टर, और ब्लड टेस्ट वगैरह कराने के बाद निकला जॉन्डिस है, टाइफाइड है, उसके साथ आपका लीवर काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ है, और मतलब डॉक्टर को लगा हो सकता है हेपेटाइटिस हो तो हेपेटाइटिस बी हो, तो इसीलिए उसका भी टेस्ट दिए। तो वहाँ से भैया फ़ोन कर रहे हैं जो ऐसे ऐसे बात है, भाभी भगवान से प्रार्थना कीजिए जो हेपेटाइटिस बी ना हो। तो फिर मतलब मेरा सुन के तो मतलब दिमाग ऐसा हो गया, जो इतना कैसे हो सकता है, इतना बढ़ गया। लेकिन बेटा को देख के थोड़ा सा भी अंदाज़ा नहीं लगा, समझ में नहीं आया। वो पढ़ाई कर रहा था, रात 12 बजे 12:30 बजे तक पढ़ाई कर रहा था, फिर 5 बजे से उठकर पढ़ाई लिखाई कर रहा था। एग्ज़ाम चल रहा है, इसलिए मैट्रिक का एग्ज़ाम चल रहा है। तो उसे देख के समझ में नहीं आया, ऐसे खाना खा रहा है सब कुछ। तो 2-3 दिन से ऐसे डिस्टर्ब चल रहा था। तो डॉक्टर को एक बार रिपोर्ट में जो है विश्वास नहीं हुआ, दोबारा रिपोर्ट करवाया, तो सेम वही रिपोर्ट आया है। और मेडिसिन दिए हैं डॉक्टर 15 दिन का, और बोले हैं जो फुल्ली बेड रेस्ट में रहना है। और मतलब दोपहर को संडे मतलब 4 बजे जब हमको पता चला ये सारी चीज़ें, मत पूछिए जो हालत क्या थी। इतना टेंशन हो रहा था, जो यहाँ पर अकेले हैं, क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं। तो भैया हैं, और मतलब वो जो सर में छत बोलते हैं ना, वो छत की तरह भी यहाँ पर है। वो कुछ भी हो तो तुरंत उन्हें कॉल करते, एकदम मतलब जो समस्या है समाधान लेकर हाजिर हो जाते हैं भैया मेरे। तो अभी बेड रेस्ट में था। आज उसका सोमवार का दिन है, आज उसका एग्ज़ाम था मैथ का। तो उसका पापा मतलब घर में सब कोई, सासू माँ, उसके बड़े पापा, बड़ी मम्मी, सब कोई बोल रहे थे जो एग्ज़ाम नहीं देने जाना होगा, तबीयत इतनी ख़राब है, 3 घंटा कैसे बैठ कर लिखेगा, डॉक्टर रेस्ट करने के लिए बोला है। तो उसका जिद है, नहीं मेरा 1 साल लॉस हो जाएगा, हम जाएंगे एग्ज़ाम देने जैसा भी होगा। तो मेरे जेठ जी का बेटा, कल उसका एग्ज़ाम था कोलकाता में, फॉर्म अप्लाई किया था कुछ, तो उसका एग्ज़ाम था। तो कोलकाता में एग्ज़ाम देने के बाद रात में बस पकड़कर यहाँ गए थे, रात 2 बजे यहाँ पर आए हैं, और मतलब संडे रात 2 बजे यहाँ पर पहुँच गए थे। तो वो लेके गए उसको एग्ज़ाम देने के लिए, तो दोनों भाई मिलकर गया था। तो वो बाहर ही बैठा हुआ था एग्ज़ाम हॉल के बाहर, और बेटा अंदर गया। हम भगवान से जो है सब कोई प्रे कर रहे थे, जो अगर वो जीत से गया है एग्ज़ाम देने, तो आप उसका एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कराइए, और उसे जो है 3 घंटा एकदम रेस्ट में दीजिए, जो कोई दर्द मत दीजिए भगवान जी। ये शरीर है तो बीमारी आएगी, और बीमारी आया है तो उसे जो लड़ने के लिए ताकत भी आप ही दीजिए। तो भगवान से जो है सुबह सुबह हम तो हर रोज़ जो मतलब सुबह उठकर ही पूजा पाठ ये सारी चीज़ें करते। उसका एग्ज़ाम जिस दिन रहता है, और एग्ज़ाम जिस दिन नहीं रहता है तो थोड़ा सा लेट 8 साढ़े 8 बज जाता है, इस तरह का टाइम हो जाता है।
और जो मतलब मन बहुत ही ख़राब है, इसीलिए कोई मतलब कैमरा लेकर वीडियो बनाए ऐसा मन नहीं कर रहा था, इसीलिए ये 2 दिन से नहीं कर पाए। और उसको भी टाइम देना पड़ रहा है, बेटा को टाइम देना पड़ रहा है, बेटी अभी छोटी है। ये तो जेजे का बेटा आया है तो वो आया है तो उतना जो है थोड़ा सा जो है सुकून मिला है। वो रिधि को संभाल भी ले रहा है या फिर भाई को संभाल रहा है, दोनों में से किसी एक को संभाल रहा है। तो बेटा के लिए अभी देखिए अलग से खाना बनाना, सब कुछ उसका अलग, सिर्फ बॉयल किया हुआ खाना ही चलेगा, फैट नहीं, प्रोटीन नहीं, कुछ भी नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर रहेगा। तो उसके लिए अलग खाना बनाना पड़ रहा है, हम लोग के लिए अलग खाना बनाना पड़ रहा है, उसको टाइम टू टाइम पानी पिलाना पड़ रहा है। अभी गन्ना जैसे आप सब देखिए, जो गन्ना उसको दिए कट करके छोटा छोटा पीसेस करके वो चबाया, उसका जूस पिया, गन्ना का जूस, उसके बाद कोकोनट वाटर, ये सारी चीज़ें दे रहे हैं उसे, ग्लूकॉन डी, ये सारी चीज़ें डॉक्टर बोले हैं देने के लिए। ये और टोटली बेड रेस्ट, और जो दवाई दिए हैं उससे और जो है थोड़ा बहुत जो है वीकनेस आ सकता है, इसीलिए तो बोले हैं जो एकदम रेस्ट में रहे, ये एकदम मतलब तो वही उसको देख रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा चंचल है, इसीलिए ये अचानक उठ जाता है, ऐसे मतलब कुत्ते रहता था और वही आदत है, तो इसीलिए देखना पड़ रहा है। तो मन थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन इन मन को शांत कर रहे हैं, भगवान से प्रे कर रहे हैं जो आप उसे जल्दी ठीक कीजिए और उसे जो है स्वस्थ कर दीजिए। तो अभी नहीं है, बाथरूम गया है उठकर, और हम ये सारी चीज़ें जो है आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन नहीं तो आप लोग सोचिएगा कि क्यों वीडियो नहीं आ रहा है। तो मन थोड़ा ख़राब है, लेकिन वीडियो जैसा भी हो वो आप सबको वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए और बने रहिए।